दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पे गए थे और इस दौरे के बाद अलग अलग मीडिया हाउसेज में अलग अलग टाइप के खबर आया है, जिनमें कुछ मीडिया हाउसेज के अंदर रशिया के द्वारा भारत के सामने रखे गए कई सारे नए नए प्रोजेक्टों का ऑफर का भी जिक्र किया गया। और दोस्तों इन प्रोजेक्टों में कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसमें बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से भारत के सामने संभावित FGFA फाइटर एयरक्राफ्टों को फिर से रिज्यूम करने का भी प्रस्ताव रखा गया हो। पर दोस्तों अब कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के रूप में भी शायद रशिया के तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने किया गया है, क्योंकि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रशिया एक बार फिर से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत को बेचने का प्रयास कर रहा है। और वहीं पे ये भी दावा किया जा रहा है कि MiG-29 एयरक्राफ्टों का सबसे बेहतरीन रिप्लेसमेंट ये सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट ही है। इवन दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जब रशिया के द्वारा सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को पहली बार दुनिया के सामने एज ए मॉडल के रूप में लाया गया था, तो उससे एक दिन पहले एक ट्रेलर वीडियो को भी लॉन्च किया गया था और उस ट्रेलर वीडियो में भारत का भी जिक्र किया गया, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि रशिया इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के साथ साथ भारत को भी ऑफर करेगा। पर दोस्तों उसके बाद इस तरीके के ऑफर को लेके कोई ऑफिशियल खबर तो नहीं आया, लेकिन एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान ये खबर आया था कि रशिया के तरफ से इन एयरक्राफ्टों के एक मॉडल को एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया गया और भारत के सामने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जुड़ने को लेकर प्रस्ताव रखने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में भी जुड़ने को लेकर प्रस्ताव रखा गया था। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रशिया के द्वारा भारत के सामने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर एक नया प्रस्ताव रखा गया है और इस प्रस्ताव के अंतर्गत ये भी दावा किया जा रहा है कि MiG-29 एयरक्राफ्टों के सबसे बेहतरीन रिप्लेसमेंट ये सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्ट ही होगा। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि दुनिया में कई सारे ऐसे देश है जो कि MiG-29 एयरक्राफ्टों का उपयोग कर रहा है और फिलहाल इन एयरक्राफ्टों का उम्र काफी अधिक होने के कारण इन एयरक्राफ्टों के एक रिप्लेसमेंट का भी जरूरत इन देशों को है। और दोस्तों इसी जरूरत को देखते हुए जहां पे कुछ साल पहले रशिया के द्वारा MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया था, लेकिन MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके रशिया को जिस तरीके का सक्सेस मिलने का एक्सपेक्टेशन था उस तरीके का सक्सेस नहीं मिला और इसके बाद साल 2021 में सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को एक सिंगल इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के रूप में अनवेल किया गया और ये भी दावा किया गया कि इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रशिया के तरफ से डेवलप किया जा रहा है और इसका कीमत किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों से तो कम होगा ही, साथ में कोई भी देश 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों की कीमत में ही इन एयरक्राफ्टों को हासिल कर सकेगा। अब दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि दशकों से भारत और रशिया के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो काफी स्ट्रांग होने के कारण भारत के द्वारा रशिया से कई सारे नए और आधुनिक हथियारों को खरीदा गया है और इवन रशिया और भारत के बीच में हथियारों को लेकर जिस तरीके का डील हुआ है, संभावित ऐसा डील काफी कम देशों के अंदर ही हुआ होगा और इसी वजह से रशिया का काफी अधिक एक्सपेक्टेशन ये भी है कि सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भारत अवश्य जुड़ेगा। जबकि भारत को भी अपने MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के लिए एक नया एयरक्राफ्ट चाहिए और इसी चीज का ही अंदाजा लगाते हुए रशिया के द्वारा सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत को किया जा रहा है। हालांकि आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत की तरफ से ऑलरेडी MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए अपने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। पर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट जहां पे एक 4.5 जनरेशन के मीडियम वेट कैटेगरी के सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों को एक 5th जनरेशन के सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिनमें कई तरीके के आधुनिक सेंसर्स और इवन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने का भी दावा किया जा रहा है। और रशिया का यह भी कहना है कि सिंगल इंजन के एयरक्राफ्ट होने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों के पास करीब करीब 7 टन तक के पेलोड को कैरी करने का क्षमता होगा और लंबे दूरी तक उड़ान भर के ये कई तरीके के मिशनों को अंजाम दे सकेगा। ऊपर से एयरक्राफ्टों के पास इंटरनल वेपन बे होगा, मतलब हथियारों को इंटरनली कैरी करने का क्षमता होगा, जिससे कि दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के ऑपरेट करने के दरमियान भी एयरक्राफ्टों के जो स्टेल्थ फीचर है वो बरकरार रहे। हालांकि दोस्तों सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों के अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो ये काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फिलहाल एक्सपोर्ट मार्केट में एकमात्र जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट अवेलेबल है वो है F-35 और F-35 एयरक्राफ्ट के अलावा और कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि 5th जनरेशन का भी हो और सिंगल इंजन का भी हो। पर F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट तक एक्सेस सभी देशों का नहीं है और अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को केवल मात्र उन्हीं देशों को बेचता है जो कि लंबे समय से अमेरिका के एलाई है और नेटो के मेंबर है और इसी कारण के वजह से मिडिल ईस्ट के देश तक भी अमेरिका से ये F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीद नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट मार्केट में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का डिमांड भी काफी अधिक है। पर दोस्तों इन
एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के शुरुआती समय में ही रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हो गया, जिससे कि रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है उसके वजह से कई सारे देश रशिया के सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जुड़ने को लेके साहस नहीं कर पा रहा है। पर रशिया को पता है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट में जुड़ने को लेके मन बना लेता है तो ना अमेरिका के सैंक्शन भारत को रोक पाएगा और ना ही वेस्टर्न देश किसी भी तरीके से भारत को प्रेशराइज कर पाएगा। और शायद इसी वजह से रशिया के द्वारा भारत को इस प्रोजेक्ट में जुड़ने को लेके इस तरीके से अप्रोच किया जा रहा है ताकि भारत इस प्रोजेक्ट में जुड़ने पे प्रोजेक्ट के जो सफल होने का संभावना है वो बढ़ जाए। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि रशिया की इकोनॉमिकल सिचुएशन फिलहाल उस तरीके का नहीं है कि वो अपने खुद के बलबूते पे एक 5th जनरेशन के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एयरक्राफ्ट को तैयार कर सके। और अगर तैयार कर भी लिया जाता है तब अगर एयरक्राफ्टों को लेके कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलता है तो ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका के साथ साथ एक बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। और भारत अगर पहले से ही प्रोजेक्ट में जुड़ जाता है तो एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को लेकर रशिया को चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। पर दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल भारत की तरफ से ऐसे किसी नए 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के को डेवलपमेंट मैकेनिज्म में जुड़ने का कोई इंटरेस्ट दिखाया जाएगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी अपने AMCA एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है। और MiG-29 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के रूप में भी शायद भारत के द्वारा किसी अन्य एयरक्राफ्ट को खरीदा ना जाए, क्योंकि इससे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के ऊपर काफी बड़ा असर पड़ेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे रशिया अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लगातार भारत के सामने ऑफर के तहत रख रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ नेवी के जो राफेल M एयरक्राफ्ट का डील है उससे लेके भी एक बड़ा खबर आ रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत के द्वारा ऑलरेडी 50,000 करोड़ रुपए के लागत के ये राफेल मरीन जेट के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फ्रांस के साथ नेगोशिएशन शुरू कर दिया गया है और भारत के द्वारा काफी हार्ड बार्गेनिंग किया जा रहा है ताकि ये जो डील है इसे भारत के टर्म्स एंड कंडीशन के तहत अंजाम दिया जा सके। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रांस का दौरा किया गया था, असल में उसी दौरे के दरमियान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि नेवी के द्वारा 26 राफेल M एयरक्राफ्टों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदा जाएगा। और ये राफेल M एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में ऑलरेडी डिस्कशन शुरू हो चुका है। हालांकि दोस्तों इस डिस्कशन से पहले एयरक्राफ्टों के कीमत को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो असल में एयरक्राफ्टों के डील को लेकर कई तरीके का सवाल भी बना रहा है, क्योंकि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 26 राफेल M एयरक्राफ्टों का कीमत करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया होगा। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक एक एयरक्राफ्ट के लिए भारत के द्वारा करीबन 1923 करोड़ रुपया खर्चा किया जाना है। जबकि पिछले बार जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स के लिए खरीदा गया था उसके लिए 7.87 बिलियन यूरो या फिर कहे तो 58,891 करोड़ रुपया खर्चा किया गया था। और उस हिसाब से तब एक एक राफेल एयरक्राफ्टों का कीमत करीबन 1,635 करोड़ रुपया था। और दोस्तों तब के कीमत और अब के कीमत के बीच में अगर अंतर को देखा जाए तो ये करीबन 288 करोड़ रुपया का डिफरेंस है। हालांकि दोस्तों अभी तक डील नहीं हुआ है, जिस वजह से अभी से ये नहीं कहा जा सकता है कि इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाने वाले राफेल एयरक्राफ्टों का असल कीमत क्या है और इन राफेल एयरक्राफ्टों में भारत को और क्या क्या मिलेगा। हालांकि पिछले डील में करीब करीब $1 बिलियन इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के लिए था, जो शायद इस बार राफेल M एयरक्राफ्टों के लिए खर्चा ना करना पड़े। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार भारत को शायद राफेल M एयरक्राफ्टों को लेकर और अधिक खर्चा करना पड़ रहा है। जबकि वहीं पे रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ऑलरेडी एक राउंड के नेगोशिएशन भारत और फ्रांस के बीच में हो चुका है और आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर और एक राउंड के नेगोशिएशन होगा। इवन यह भी दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले राफेल M एयरक्राफ्टों के डील को भी फाइनलाइज कर लिया जाएगा और भारत और फ्रांस के बीच में यह महत्वपूर्ण डिफेंस डील के ऊपर भी हस्ताक्षर कर लिया जाए। दोस्तों ये जो 26 राफेल M एयरक्राफ्टों को असल में नेवी के लिए खरीदा जा रहा है, इनमें करीब करीब 22 एयरक्राफ्ट राफेल M होगा, जबकि बाकी के 4 एयरक्राफ्ट ट्विन सीटेड राफेल एयरक्राफ्ट होगा जो कि नेवी के पायलट के ट्रेनिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। वहीं पे असल में अगर देखा जाए तो नेवी का जो कैरियर बॉन्ड एयरक्राफ्टों का रिक्वायरमेंट था वो काफी अधिक था, मतलब करीब करीब 57 एयरक्राफ्टों का था, लेकिन स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को देखते हुए इसे कम करके केवल मात्र 26 एयरक्राफ्टों को ही खरीदा जा रहा है ताकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के ऊपर असर ना पड़े और डेवलपमेंट इससे प्रभावित ना हो। और आने वाले समय में इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के जरूरतों को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पूरा किया जाएगा। और ये जो 26 राफेल M एयरक्राफ्ट है ये केवल मात्र MiG-29 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के बीच के जो गैप है उसे फिल करने के लिए ही है। दोस्तों राफेल M एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट इंडियन नेवी के द्वारा अपने दोनों ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर में किया जाएगा, मतलब INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों के ऊपर ही राफेल M एयरक्राफ्टों को देखा जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारत के द्वारा जल्द ही IAC-2 मतलब इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 के कंस्ट्रक्शन को भी शुरू किया जाएगा और इसके बाद IAC-3 भी इंडियन नेवी के लिए बनेगा। और इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्विन इंजन
इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जहां पे उपयोग किया जाएगा, तो वहीं पे नेवी के मिग 29 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट भी स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा ही होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाने वाले राफेल एम एयरक्राफ्टों का कीमत सच में इतना अधिक हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।